कुछ मामलात ऐसे हैं जिन पर आपको मुत्तफिक होना पड़ेगा। वो नेशनल कॉज के मामलात हैं, वो सिक्योरिटी के मामलात हैं, जिनमें कभी ऐसा नहीं हो सकता कि नॉन इंटरेक्टिंग गवर्निंग पार्टनर्स हों। सूबों में कोई बैठे लोग वफाक से बात ना कर रहे हो तो बुनियादें हिला देने वाली बात है। और सियासत को एक रास्ता मिलना चाहिए, जितना भी इख्तलाफ हो। और अब जितने भी मुख्तलिफुल ख्याल अब पॉलिटिकल फैक्शंस होते हैं, दे टॉक, वो बातचीत करते हैं, असम्बली के फोरम्स पे बातचीत करते हैं। यहाँ बदकिस्मती से असम्बली के फोरम्स को सिर्फ एक एहतजाज का गढ़ बना दिया गया है और पब्लिक की टैक्स पेयर के पैसे को बेदरेग बर्बाद किया जा रहा है। इट इज़ बीन वेस्टेड टू द लिमिट्स कि वहाँ पर ना बात हो सकती है, ना बजट पढ़ा जा सकता है, ना तकरीर हो सकती है, ना दलील दी जा सकती है। व्हाट नॉनसेंस, कैसे चलेगा ये? मेरा ये मानना है कि इस सारे मामले में अगर ये पॉलिटिकल जो इस वक्त वॉरिंग फैक्शंस बने बैठे हैं, इसका एक ही रास्ता है जो कि पाकिस्तान की बेहतरी का है कि किसी सतह पर भी बातचीत का आगाज़ हो और बातचीत ही वाहिद चीज़ों का हल होता है। दुनिया में देख लें, जंगें लड़ी जाती हैं, बातचीत होती है, लोगों के कत्ल हो जाते हैं, बातचीत होती है। ऐसे ऐसे इख्तलाफात पैदा होते हैं कि जिनके बाद पूरी की पूरी लगता है कि एक जनरेशन को वाइप आउट कर दिया गया है। पिछली सदी की बात है, बातचीत हुई, बातचीत के नतीजे में बातें तय हुई। बातचीत के बगैर कैसे कुछ हो सकता है? तो मेरा ख्याल है कि वज़ीर आज़म साहब ने बड़ी अच्छी बात की है कि उन्होंने इस बातचीत के दरवाज़े को खोला है। इसको मैं तो बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। स्पीकर साहब, ये कि जिस तरह बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होती रही, कभी PLA और कभी दूसरी तंजीमों के नाम तब्दील करके दहशतगर्दी की जा रही है, पाक फौज के जवानों को शहीद किया जा रहा है, जो मुसाफिर हैं उन पे ट्रेनों पर अटैक हो रहे हैं, तो क्या समझते हैं भारत को क्या पैगाम देंगे आप दहशतगर्दी को कैसे हुकूमत रोक सकते हैं? देखिए, ये तो अब एक कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इट इज़ नोन और इसके एविडेंसेस हमने दुनिया के आगे रखे हैं। और जो पीछे हमारा फर्स्ट इसी साल में मई के पहले 10 दिन की जो कहानी है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। उसमें पाकिस्तान ने अपनी सफारती बर्तरी, जंगी बर्तरी दोनों साबित की। और पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस है, इसकी भी दुनिया ने तारीफ़ व तसनीफ़ की है कि ये बिलाशुबा उनकी भी बर्तरी साबित हुई। और इस तरह से साबित हुई कि जो हम क्लेम कर रहे थे कि यहाँ पर भारत दरअंदाज़ी करता है, यहाँ पर भारत दहशतगर्दी करता है, या हम कह रहे थे कि बलूचिस्तान के अंदर बाकायदा पैसे देकर वहाँ पर लोगों को ख़रीदा जाता है और उनको फिर उनसे दहशतगर्दी के मज़मूम मकासद पूरे कराए जाते हैं। फिर हम ये भी कह रहे थे कि ये डिफरेंट इन्होंने यहाँ पर अपनी प्रॉक्सीज़ रखी हुई हैं और उन प्रॉक्सीज़ को लबादे पहना कर कभी किसी आज़ादी के नाम पर, कभी किसी और पर्पज़ पे, कभी किसी और पर्पज़ पे उन लोगों के ऊपर अपने इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। तो वी सेंड दोज डोजियर्स। हमने एविडेंसेस दिए, हमने लोग पकड़े, हमने कलभूषण पकड़े, हमने जेलम के रेलवे स्टेशंस पर उनके स्पाइस को पकड़ा और फिर एविडेंस के तौर पे हमने उन सबको पेश किया, बताया कि ये इसको सबूत कहते हैं। ऐसे नहीं कि जैसे अभी पहलगाम में एक एलेज कर दिया और फिर क्रॉस बॉर्डर किसी मुल्क की सॉवरेनिटी भी ब्रीच कर दी और उसके बाद आज के दिन तक देखें उस वाक़े को गुजरे आज कमोबेश 4 से 5 माह हो गए। These are, frankly speaking, more than 150 days. तो जो सबूत 150 दिनों के अंदर नहीं दिया जा सकता, उस वाक़े पे लगे इल्ज़ाम की क्या हैसियत रह जाएगी? तो मैं ये समझता हूँ कि हिंदुस्तान की ये जो वॉर मॉन्गरिंग की सोच थी, हिंदुत्व की सोच थी, ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने इलेक्टोरल कॉलेज को अपीज़ करने के लिए वहाँ पर एक जंगी फ़िज़ा, मैं नहीं समझता कि दोनों मुल्कों की अवाम अगर ये अपना संजीदा रोल किरदार अदा करें, जंग किसको अच्छी लगती है? ये खून, ये धुआं, ये बारूद की बू, ये रक्स बिस्मिल, ये तड़पती लाशें कौन पसंद करेगा यार? किसको अच्छी लगेंगी? वी वांट पीस, वी वांट इकोनॉमिक ग्रोथ, वी वांट दिस रीजन टू प्रॉस्पर। लेकिन अगर कोई अपनी हेजमनी क्रिएट करना चाहे तो पाकिस्तान हैज़ प्रूवन विद लॉट ऑफ अपनी उसने साबित किया है इन रीसेंट पास्ट के पाकिस्तान नोज़ हाउ टू डिफेंड इटसेल्फ। तो हम किसी भी किस्म के ऐसे भारतीय मजमूम मकासद की शदीद मजम्मत करते हैं। स्पीकर साहब, तुर्किया के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। ख्वाजा आसिफ बहुत ज़्यादा नाराज़ नज़र आ रहे हैं और उनका 4 मीटिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन अफगानी बहाने बनाते हैं और वो इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वहाँ से मुस्तकिल तौर पर हमले हो रहे हैं। दूसरे, पंजाब हुकूमत ने एक पॉलिसी बना दी है कि किसी भी अफगानी को अब कोई छुपा के रखेगा तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी।
देखिए मैं क्योंकि इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जिनका हमारी स्टेट की फॉरेन पॉलिसी के साथ तल्लक है, तो आई विल बी वेरी केयरफुल इन सेइंग व्हाट आई एम सेइंग। यस, हमने अफ़गानिस्तान से आए रिफ्यूजीज़ को हाउस किया फॉर लॉन्ग टाइम। यस, अफ़गानिस्तान हैज़ बीन अ ट्रबल्ड प्लेस फॉर पहले रशियन इन्वेजन पे और फिर रशियंस को पुश बैक करने में एक कोल्ड वॉर के असरात भी उस खत्ते में थे और लामहला उसका स्पिल ओवर पाकिस्तान के अंदर था। अब ये एक बड़ी कॉम्प्लेक्स पोजीशन है। इस कॉम्प्लेक्स पोजीशन में स्टेट ऑफ पाकिस्तान ने बहुत सफ़र किया है। मैंने इस दहशतगर्दी के हाथों 1 लाख से ज़्यादा अपने अजीम शहरी कुर्बान किए हैं। इस पर मेरी बच्चियाँ बच्चे APS स्कूल के अंदर, मेरे जवान डॉक्टर्स वकला, मुझे क्वेटा की वो पूरी की पूरी लीगल फ्रेटर्निटी का वो दिन याद है कि एक अटैक हुआ और फिर हॉस्पिटल में गए तो दूसरा अटैक हुआ। ये लाहौर हाई कोर्ट के गेट के बाहर आई escaped that attack just by a fraction of inches। तो मुझे वो राज करती हुई दहशत मुझे दहलाती है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो प्रॉक्सीज़ की वॉर के ज़रिए इस तरह के मामलात किए जाते हैं, इनके नताइज अच्छे नहीं होते और हिंदुस्तान को भी इसके कोई अच्छे नताइज नहीं मिलेंगे। पाकिस्तान इज़ एन एबल स्टेट और पाकिस्तान की मिलिट्री बड़ी प्रोफेशनल है और हम ये बातें सिर्फ वी आर नॉट जस्ट टॉकिंग द टॉक, वी आर वॉकिंग द टॉक। वी नो कि हम इस चीज़ में हम किसी से सबड्यू नहीं होंगे, किसी की हेजमनी तस्लीम नहीं करेंगे, किसी की बनाई गई प्रॉक्सी के नतीजे में हम प्रेशर को स्कम नहीं करेंगे। एंड फ्रेंकली स्पीकिंग मैं बिल्कुल इस बात पे बिल्कुल इतनी कन्विक्शन के साथ हूँ कि वो लोग जो मेरे मासूम शहरियों को मारते हैं, वो लोग जो मेरे मुल्क में आग लगाते हैं, वो लोग जो मेरी इमलाक को जलाते हैं, वो लोग जो यहाँ पर बम फाड़ते हैं, इन चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो किसी मजहबी कम पॉलिटिकल पार्टी के लबादे में हो, TLP पे बैन किया है, वेरी गुड। ये चाहे वो किसी दहशतगर्दी की को तालिबान की तहरीक के साथ कोई बातचीत नहीं हो सकती और ना होनी चाहिए। ये स्टेट को अपनी रिट को इन्फोर्स करना चाहिए और अपनी पोजीशन को जितनी फोर्सफुली इस्टेब्लिश करना चाहिए। बातचीत उनसे होती है जिनके साथ जो बातचीत में यकीन रखते हैं, ऐसे नहीं होते। सो आई प्रे फॉर आवर लीडरशिप एंड आवर सोल्जर्स एंड दोज हु आर एंगेज्ड एट बॉर्डर्स। पूरी कौम उनके लिए दुआ गो है। हम ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब जो वहाँ पे डायलॉग में बैठे हैं, उनके और उनके साथ जो उनके वहाँ पर लोग मौजूद हैं अफ़गानिस्तान से काउंटर पार्ट, हम समझते हैं कि अल्लाह करे कि ये नतीजा खेज़ मुज़ाकरात हों। कोई भी मुल्क तस्लीम नहीं करता कि मेरे मुल्क से दहशतगर्दी हो रही है, कौन मानेगा। लेकिन यहाँ तो क्रेडिबल एविडेंसेस हैं जो हम दे रहे हैं। हमने वी हैव हिट दोज टेररिस्ट ऑन देयर सॉइल, हमने बताया है कि वो हैं। इस तरह से नहीं जैसे हिंदुस्तान ने चंद मासूम शहरियों को एक मस्जिद में मार के क्लेम कर लिया कि हमने दहशतगर्दों को। तो पूरी दुनिया देख रही है, आज के दौर में कोई चीज़ छुप सकती है।